हेलो दोस्तों, स्टार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक का स्टडी करने वाले हैं। टॉपिक हमारा है, जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, रेशनल एक्सपोनेंट एंड रेडिकल। तो हम जान लें, रेशनल तो हम लोग बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं। जो P/Q के फॉर्म में लिखा होता है नंबर, उसी को हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। रही बात एक्सपोनेंट और रेडिकल की, आज हम लोग इसी वीडियो में सारी टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। जैसा कि हमने एक एग्जांपल से आपको शुरुआत करते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, जैसे कोई नंबर 2 पे पावर 5 लिखा है तो इसको क्या लिखा जाता है, इसको क्या पढ़ा जाता है, बेस पढ़ा जाता है। और इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, पावर कहते हैं। क्या, पावर। कुछ लोग इसी को क्या रीड करते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं। समझ में आ रहा है। और कुछ लोग इसी को किसी और नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं, इसको इंडेक्स भी कुछ लोग कहते हैं। कुछ लोग क्या कहते हैं, इंडेक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडेक्स है। तो अगर कभी भी इस सिचुएशन में अगर कोई नंबर लिखा हुआ हो तो याद रखिएगा, जिस पर यह नंबर लिखा हुआ है, ये ऊपर वाला पोर्शन जो रहेगा वो पावर होगा और नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसको बेस कहा जाता है। समझ में आ रहा है। अब ये पावर पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। बेस भी जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है। और हम लोग इस लेसन में कुछ फार्मूले का यूज करेंगे। तो हम सोच रहे हैं कि सबसे पहले उस फार्मूले से आपको हम अवगत करा दें, जिनमें हम बहुत चर्चित फार्मूले का यूज करेंगे। ए पे पावर 0 हो, पावर क्या होगा, किसी नंबर पे पावर 0 हो तो हमेशा क्या होगा, उसका वैल्यू 1 होगा। और ये कैसे 1 होता है हम आपको ज़रूर बताएंगे, धैर्य रखिए आप। इसमें और नंबर का जो दूसरे नंबर पे हम फार्मूला जो पढ़ेंगे, कहीं ऐसा हो ए पे पावर m हो मल्टीप्लाई ए पे पावर n हो। ए क्या हो, बेस हो, और m क्या हो, पावर हो। और m जो है पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, समझ में आ रहा है। तो अगर बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर को हम ऐड कर लेंगे। यह हमारा दूसरा फार्मूला होगा। अब किस प्रकार से इनको यूज करना है उनको हम आगे बताएंगे। ए पे पावर m हो, अगर यही डिवीजन का साइन हो और ए पे पावर n हो तो हम क्या करेंगे, बीच में देखिए बेस अगर समान हो और बीच में डिवीजन का साइन हो तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, घटा लेंगे। ठीक है। इस अगर कहीं इस फॉर्म में लिखा हुआ नजर आए ए पे पावर m अपान ए पे पावर n हो तो भी हम यही बात करेंगे। ए पे पावर m माइनस n होगा, m नहीं होगा, n होगा। तीसरे के बाद चौथे नंबर पे कहीं ए पे पावर -1 लिखा होगा तो हम 1 अपान ए लिखिएगा। ये फार्मूला है, आपको बता दें। ए पे पावर -m होगा तो 1 अपान ए पे पावर m लिखेंगे। छठे नंबर पे ए पे पावर m हो और पावर फिर n हो तो फिर क्या होगा, ए पे पावर m मल्टीप्लाई n होगा। छठे के बाद हम अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए 7वें नंबर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। 7वां नंबर जो फार्मूला है, ए पे पावर ए अपान बी पे पावर अगर m हो तो हम लिखना चाहें तो इसको ए पे पावर m अपान बी पे पावर m लिख सकते हैं। अगर इस फॉर्म में लिखा होगा तो हमें आवश्यकता है अगर क्वेश्चन सॉल्व करते समय तो हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 8 नंबर, अगर कहीं ए अपान बी अब पावर में क्या हो, निगेटिव हो तो ऐसे कंडीशन में क्या करिएगा कि आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दीजिएगा और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दीजिएगा। अर्थात आप क्या करेंगे, b अपान ए करके पावर m कर लेंगे। 8 के बाद 9 नंबर पर अगर अंडर रूट में सिर्फ a लिखा है तो आप a पे पावर 1/2 सिचुएशन के आधार पर हम कर सकते हैं। ठीक है। 10 नंबर, अगर ये ऐसे लिखा हो, यहाँ m लिखा हो तो हम a पे पावर m तो लिखेंगे। अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा रहा तो हम जानते हैं कि 2 छिपा रहता तो 2 से डिवाइड कर देंगे। 11 नंबर की बात करूं, अगर यहाँ a पे पावर m है और बाहर n हो, कोई और नंबर हो, 2 ना होकर कोई और नंबर हो,
ठीक है, तो क्या होगा, आप लिखेंगे पे पावर m, जो यहाँ रहेगा उसी से डिवीजन कर देंगे। समझ में आ रहा है? ऐसे और भी फार्मूले हो सकते हैं, समझ में आ रहा है? तो इनको जैसे हम यूज करेंगे, आगे अगर आवश्यकता पड़ेगा तो हम फार्मूला आपको जरूर बता देंगे। समझ में आ रहा है? तो चलिए हम लोग पहले तो शुरू करें, आज का हमारा कौन सा क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है? शुरू करने चल रहे हैं हम अगला क्वेश्चन। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, जैसा कि आपके मोबाइल स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, द इंडेक्स फॉर्म ऑफ, क्वेश्चन नंबर फॉला है, ऐसे कुछ लिखा हुआ है या 9 लिखा हुआ है, 4/5 है और पावर क्या है, 3 है। मैंने अभी जस्ट ऐसा फार्मूला बताया है, आप उसकी मदद से कर सकते हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो जैसे लिखा वैसे लिख दीजिए, पावर आपका 3 और यहाँ जो रहता है उसी से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो 9 हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी रिजल्ट आएगा 4/5 पे पावर 1/3। अब ऑप्शन में देखिए क्या इस फॉर्म में दिया हुआ, हाँ आप ध्यान से देखें, आपके मोबाइल स्क्रीन पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। ठीक है, चलिए कंप्लीट होता पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द रेडिकल फॉर्म ऑफ 13/25 पावर दिया हमारे पास 3/4, कह रहा है यह किसके बराबर होगा, और ऑप्शन दिया हमारे पास, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। आप अपने हिसाब से मोबाइल स्क्रीन पे जैसा कि ऑप्शन दिया हुआ है, तो मैंने कहा था ऐसे जब भी क्वेश्चन हो देख लीजिए। यहाँ देखिए 3 था, पावर यानी अंडर रूट के भीतर था, तो ऊपर वाला पोर्शन था। देखिए 3 है तो यहाँ 3 लिखा हुआ है, और यहाँ जो पोर्शन है वह नीचे लिखा हुआ है, ठीक इसी का अपोजिट है। तो हम अगर इसको बदलना चाहें तो कैसे बदलेंगे, 13/ इतना लिख करके ऐसे बना लीजिए। यहाँ देखिए पावर ऊपर, जो ऊपर वाला रहता है इसको ब्रैकेट में बंद करके यहाँ लिखेंगे, जो नीचे रहेगा यहाँ लिख देंगे। तो अगर आपसे देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन कौन सही है देखा जाए तो ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी इज राइट। समझ में आ रहा है? तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 भी बहुत ईजी है, चलिए हम देख लेते हैं। 3 भी करा द वैल्यू ऑफ 5/, ऐसे 5/ लिखा है, 1 to 1 पे पावर दिया -2, तो कुछ नहीं, आप जैसे वैसे लिख दीजिए। अब 1 to 1 यानी इसका क्या करिए, 11 का स्क्वायर बनेगा, तो लिख दिए। अब पहले से क्या है, पावर -1/2 है, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ऊपर तो बचेगा 5, नीचे क्या होगा 11 पे पावर -1। मैंने बोला था कि अगर किसी भी नंबर पे पावर -1 हो तो 1/, जो नंबर है वह लिख दीजिए, और ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, 55 होगा। और देखा जाए ऑप्शन कौन सही है, तो ऑप्शन डी इज राइट। ऑप्शन डी सही है। हमारा 3 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम लोग धीरे धीरे 1 by 1 लगभग 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, दिल थाम कर बैठिए, आनंद लीजिए, बहुत ही आसान चीज़ है। चौथा नंबर, और हर साल एग्जाम में पूछा जाता है इससे 1-2 क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ 512 पावर दिया है, यानी कि हमारे पास क्या रहा है, 512 पावर दिया है -3/9, और इसको कह रहा सॉल्व करिए, और सॉल्व करने के बाद हमें 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले इसको शॉर्ट कर दिया जाए, अगर कटने लायक है 3 3 जा 9 हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि 512 पे पावर हो जाएगा -1/3। अगर मैं सॉल्व करूं तो 512 का अगर फैक्टर निकालने के बाद देखिएगा ये हो जाएगा 8 पे पावर 3 आएगा। ठीक है, आप कर लीजिएगा अपने हिसाब से, 512 का निकाल लीजिएगा ऐसे, और निकालने के बाद देखिएगा तो हमें क्या मिलेगा कि अब 2 2 2 2 कई बार आएगा, अब उस हिसाब से सेटिंग करिएगा तो 8 पे पावर 3 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, नहीं 8 पे पावर -3 को लिख सकते हैं 1/8। तो आपसे देखा जाए कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन आपका डी सही है, डी नहीं बल्कि सी सही है, ऑप्शन सी सही है भाई, सॉरी डी नहीं बल्कि ऑप्शन सी सही है। बहुत ही आसान था क्वेश्चन, बहुत ही आसान था। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर के बाद 5 नंबर में प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा द वैल्यू ऑफ 3 मल्टीप्लाई 9 पावर है -3/2, फिर मल्टीप्लाई 9 पे पावर 1/2।
इज और ऑप्शन कई को दिया, वो अब कौन सा ऑप्शन सही पहले सॉल्व करते हैं, जैसा कि आपके मोबाइल की स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। कोई बात नहीं, एकदम इजी है। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 पे पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। आप पहले से पावर में है -3/2 है, कोई बात नहीं। 9 को लिख सकते हैं 3 पे पावर 2, अब पहले से 1/2 है। ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 पे पावर -3 मल्टीप्लाई 3 पे पावर 1। अगर देखा जाए तो यहाँ भी 1। मैंने अभी कहा था लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में क्या होता है, अगर बेस सेम हो, बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो बेस लिख दीजिए और पावर को ऐड कर लीजिए, तो 1 हो जाएगा। और इसको एक साथ कर लीजिए +1 और ये -3 कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, -3 इक्वल टू हो जाएगा 3 पे पावर -1 यानी 1/3। ऑप्शन कौन सही है, ऑप्शन आपका ए सही है, एज राइट हो जाएगा। चलिए 5 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, छठे नंबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। छठवां नंबर क्या है, द वैल्यू ऑफ, हमारे पास 2 है, 1 है, 6 है, अब पावर हमारे पास है, ध्यान दीजिएगा थोड़ी सी बड़ी क्वेश्चन है भाई। ऐसे लिखा 2/3, फिर पावर बनाया है 1/2। देखिए जब भी किसी नंबर पे पावर हो तो नंबर तो जैसे वैसे लिख दीजिए, पहले पावर को सीधे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऐसे जैसे लिखा है। ध्यान से देखा जाए कट जाएगा, 216 पावर हो जाएगा 1/3। अगर इसका निकाला जाए तो 6 पे पावर 3 आ जाएगा, पहले से पावर 1/3 है, 3 कट जाएगा, 6 पे पावर कितना हो जाएगा 1, रिजल्ट कितना आएगा 6। ध्यान से देखा जाए तो ऑप्शन कौन सही होगा, ऑप्शन डी इज राइट, ऑप्शन डी सही है भाई। चलिए 6 के बाद 7 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 7 क्वेश्चन थोड़ी सी बड़ी है, एकदम आसान होने वाला है भाई। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है देखा जाए, कह रहा द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, 27 पावर दिया -1/3, फिर मल्टीप्लाई है और ऐसे ब्रैकेट में 27 पे पावर 2/3 है, फिर डिवीजन का साइन है, 27 पे पावर 1/3 है और ऐसे ब्रैकेट में। तो जब भी अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए जैसे वैसे पहले इसको लिख लीजिए, पहले हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। मैंने अभी जस्ट बताया कि बीच में देखिए, बीच में क्या है आपका डिवीजन का साइन है और बेस सेम है। जब बेस सेम हो, डिवीजन का साइन हो, तो हम क्या करते हैं, बेस तो लिख देते हैं, बल्कि क्या करते हैं, पावर को घटा लेते हैं। घटा लीजिए, एकदम ईजी है। और एक इसको करना चाहे तो रहने दीजिए, बाद में हम सोचे कि 3 पे पावर 3 लिख दें। चलिए ये अब देखा जाए तो इसको सॉल्व किया जाए, 27 होगा और यहाँ बेस सेम है तो 2 से 1 जाएगा, 1 हो जाएगा यानी 1/3 और यहाँ माइनस है। अब ध्यान से देखा जाए तो बेस यहाँ सेम हो गया, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, पावर को ऐड करेंगे यानी -1/3 या +1/3। अगर सॉल्व किया जाए 27 पे पावर 0 होगा, क्योंकि ये घट जाएगा 0, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। ऑप्शन कौन सही है भाई देखा जाए तो ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी इज राइट होगा। बहुत इजी है। 7 के बाद हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ 6.25 पावर है -1/2। तो कुछ नहीं, कौन सा ऑप्शन सही है, तो पहले मैं बता दूं कि इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको हल करेंगे तो 2.5 आएगा, पावर 2 होगा, क्योंकि 25 का स्क्वायर ही 625 होता है। अब पहले से पावर है -1/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, 2.5 पे पावर -1। मैंने कहा था किसी भी नंबर पे पावर -1 हो तो आप डायरेक्ट 1 कर लीजिए, जो नंबर है वही लिख दीजिए। अब ऑप्शन देखिए क्या इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो ऑप्शन इस फॉर्म में है कि नहीं, हाँ भाई है, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, 8 के बाद 9 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही आसान है, दिया है रूट में 63 दिया है, फिर मल्टीप्लाई रूट में 7 दिया है, नीचे दिया है क्यूब रूट है यहाँ, तो आपको कुछ करना ही नहीं है। अगर देखा जाए तो एक काम करिए, इसको एक ही में कर लीजिए, फ़ायदा होगा। ऐसे कर सकते हैं, नीचे देखा जाए तो 27 का क्यूब रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम करिए, इसका फैक्टर निकालिए या 3 लिख दीजिए। ये 63 है, 3 3 का 9, 9 7 63, बगल में 7। आप अपने हिसाब से मल्टीप्लाई करिए। ये देखिए पावर, ये डबल बन रहा, पावर बाहर आ जाएगा, ये डबल बन रहा पेयर बाहर आ जाएगा। ठीक है, डबल डिजिट का एक पेयर बनता बाहर, स्क्वायर रूट का रूल है। ठीक है, नीचे 3 कट जाएगा, कितना आंसर होगा 7 सही होगा। ऑप्शन देखिए कौन सही है, ऑप्शन देखिए ए सही है, ऑप्शन इज ए राइट।
बहुत ही आसान है। 7 क्वेश्चन हम लोग बहुत धीरे धीरे करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। 10 नंबर की तरफ 7 हो गया ना, 8 नंबर अब 7 हुआ है, 8 हुआ है, 9 हो गया, 10 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है, रूट में करा इफ है √3 = 1.732, करा द वैल्यू ऑफ इतने का वैल्यू बताइए। दिया है रूट में 3 + 1 है, नीचे रूट में 3 - 1 है, जबकि रूट में 3 का वैल्यू 1.732 होता है, दिया भी है। ठीक है, कर इसी वैल्यू के मदद से आपको वैल्यू सॉल्व करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। जब भी अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा करने के लिए। आप क्या करिए, पहले रेशनलाइजेशन कर लीजिए, इसका परिमेयकरण कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका। अब देखिए हिंदी इंग्लिश में बोल रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। देखिए इसको क्या कहते हैं, हम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं, परिमेयकरण करते हैं हिंदी में। ठीक है, ऊपर ऊपर दोनों सेम है तो रूट में 3 + 1 का होल स्क्वायर होगा। नीचे देखिए a + b और a - b के फॉर्म में है, तो क्या करेंगे, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखिए a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ दिया जाए तो क्या होगा, a² + b² + 2ab, और नीचे देखा जाए रूट में 3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। और बढ़िया से सॉल्व किया जाए, रूट में 3 का स्क्वायर 3 + 1 और प्लस हो जाएगा 2√3, नीचे हो जाएगा आपके पास 2, 3 और 1 मिलके 4 होगा, प्लस 2√3 होगा, नीचे हो जाएगा आपका 2। इच्छा करे तो ऊपर 2 इसमें से कॉमन कर लीजिए, तो 2 + रूट में 3, नीचे हो जाएगा 2, 2 कैंसिल, तो आएगा क्या, 2 + रूट में 3, 2 रहने दीजिए, रूट में 3 का वैल्यू वहाँ से 1.732, ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा 3.732। ऑप्शन देखिए कौन सही है भाई, ऑप्शन आपका कौन सही है, ऑप्शन आपका ए सही है, ऑप्शन ए इज राइट। बहुत इजी है। 10 नंबर हमारा कंप्लीट होता है, आधा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम इस वीडियो में केवल 20 क्वेश्चन को ही करने वाले हैं। 11 नंबर कहता है इफ 3x = 1/9 द वैल्यू ऑफ x, यानी x का वैल्यू क्या होगा, जबकि 3x = 1/9 दिया, कुछ नहीं, 3x है कोई बात नहीं, 9 को लिख सकते हैं 3/2, 3x। अब देखिए जब इस फॉर्म में हो तो ऊपर लिखना चाहते हैं तो 3 हो जाएगा। पावर देखिए बेस सेम है, बेस अगर सेम है तो पावर कंपेयर करिए तो x का वैल्यू आ जाएगा -2। ऑप्शन कौन सही है, तो ऑप्शन आपका बी इज राइट, बी आपका आंसर सही है। ठीक है, चलिए 12 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ, हमारे पास एक नंबर है, इस कौन सा नंबर 0.03125, आप पावर दिया है -2/5, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए आप पहले डेसिमल हटा लीजिए, यानी 31/25 लिख दें, इधर कितना 1 2 3 4 5, यानी हम ऐसे कितना जीरो बनाएंगे, 5 जीरो बना लेंगे। अब क्या करना है, यहाँ देखिए आपके पास -2/5 है, तो पहले जब भी पावर में माइनस हो तो आपको कुछ करना नहीं है, इसको ऊपर लिखिए और इसको नीचे करिए, 1 2 3 4 5, नीचे 3 1 2 5, पावर हो जाएगा अब आपका प्लस में हो जाएगा। देखिए इसको नहीं ऊपर नीचे करिएगा, सिर्फ न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर, मतलब यहाँ जिस पर पावर है उनमें न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाना है और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देना है। और बाकी यह जो साइन है, अगर माइनस है तो माइनस रहता तो अभी तो काम करते हैं, तो प्लस बनाने के लिए ऐसा करते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखा जाए तो ये किसका फैक्टर निकालिए, अगर देखा जाए 3125 का, 3125 का निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, मैं कर दे रहा हूँ, देखा जाए तो कुछ ऐसे बनेगा, फैक्टर निकाल लीजिएगा 5 5 5 5 5। तो अब यहाँ देखिए 10 है ना, तो कोई बात नहीं, 10 लिख लीजिए और उस पर पावर क्या बन सकता है 5, क्योंकि 5 जीरो है। और 3125 का निकालें 5 पे पावर 5 होगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 ही है, 5 टाइम है और पावर है पहले से हमारे पास 2/5। समझ में आ रहा है।
बहुत इजी है, आप धैर्य रखिए, सब कुछ एकदम आसानी से कर सकते हैं। आप ध्यान दीजिए, ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, यहाँ भी देखिए, आप क्या करिए, पावर यहाँ दोनों में सेम है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10/5, पावर लिख सकते हैं 5। अब पहले से पावर एक लगा हुआ 2/5, 5 से 5 कट जाएगा, यानी 10/5 पे पावर 2 हुआ। मैं लिखना चाहूँ तो 5 2 जा 10, यानी 2 पे पावर 2, रिजल्ट आएगा कितना, 4। ऑप्शन कौन सही है, तो ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है, 12 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन करते हुए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर के बाद 13 नंबर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ रूट में 18 लिखा है, फिर प्लस रूट में 50 लिखा है, फिर माइनस रूट में 32। इसका वैल्यू क्या होगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ, कौन सा सही है। आसान है, इसको अगर फैक्टर निकाला जाए तो कितना आ जाएगा भाई, 3 मल्टीप्लाई 3 और यहाँ 2, और यहाँ देखा जाए तो कितना आ जाएगा, यहाँ ऐसे, और यहाँ निकाला जाए तो कितना आ जाएगा, निकाल लीजिएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। ठीक है, इसमें से बाहर निकालिए 3, रूट में 2 हो जाएगा, इसमें 5 बाहर निकालिए, रूट में 2 हो जाएगा, इसका पेयर बन रहा है 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ माइनस रहेगा भाई, सॉरी भाई यहाँ माइनस रहेगा क्योंकि यहाँ माइनस है, ये 2 यहाँ आ जाएगा बाहर, और इसका भी पेयर बन जा रहा है, बाहर आ जाएगा, जिसका पेयर नहीं बनेगा वो अंदर रहेगा। तो यहाँ हो जाएगा 3√2 हो जाएगा, प्लस 5√2, 2 2 जा 4 रूट में हो जाएगा 2। ध्यान से देखा जाए 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8, और 8 से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा 4। अब पीछे पीछे √2 चल रहा है। ठीक है, तो 4√2 ऑप्शन ए कौन सही है, ऑप्शन ए ही सही है। चलिए 13 नंबर भी हमारा कंप्लीट हो गया, बहुत ही इजी है। 14 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास दिया द वैल्यू ऑफ x पे पावर a माइनस बी, यानी x पे पावर a माइनस बी, और ऐसे लिखा हुआ बाहर c है, फिर मल्टीप्लाई x पे पावर है b माइनस c, फिर यहाँ a लिखा है, x पे पावर c माइनस a, फिर पावर लिखा है b। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो कुछ नहीं करना है, x लिख दीजिए, इसका सीधे मल्टीप्लाई करिए ac माइनस बी सी, यहाँ भी इसका मल्टीप्लाई करिए ए बी माइनस ए सी, यहाँ मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा बी सी माइनस ए बी। अब देखिए बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में क्या होता है, बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर को ऐड कर लेंगे। पावर जैसे सीधे ऐड कर लीजिए, क्या है ए सी माइनस बी सी, और यहाँ ए बी माइनस ए सी, और यहाँ बी सी माइनस ए बी। तो ध्यान से देखा जाए तो ए सी से यह ए सी कट जाएगा, बी सी से बी सी, ए बी से बी, तो एक्स पे पावर 0, इसका रिजल्ट 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। चलिए हमारा 14 नंबर क्लियर हो गया, ऑप्शन कौन सही है, तो बी सही है। ठीक है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, आपके मोबाइल स्क्रीन पर ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। 15 नंबर क्या है हमारे पास, द आगे क्वेश्चन बहुत, द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू बताना है, x पे पावर a है अपान x, नहीं x नहीं है, सॉरी क्वेश्चन हमने गलत लिख दिया, a पे पावर x है, नीचे a पे पावर y है, और पावर फिर लिखा x प्लस y है, फिर मल्टीप्लाई a पे पावर y, a पे पावर z, फिर पावर दिया है y प्लस z, फिर मल्टीप्लाई का साइन है, a पे पावर z है, नीचे क्या a पे पावर x है, फिर पावर लिखा है z प्लस x है। आपको कुछ नहीं करना है, पहले इनको हम सॉल्व करेंगे। क्या लिख सकते हैं, ये ऊपर जाएगा तो x माइनस वाई होगा, आप पहले से x प्लस वाई है, ठीक। फिर यहाँ आइए, ये भी ऊपर जाएगा तो y माइनस जेड, आप पहले से है y प्लस जेड, फिर मल्टीप्लाई ऊपर z माइनस एक्स, अब पहले से है z प्लस एक्स। अब क्या करेंगे, a लिख देंगे। अब देखिए a प्लस बी और a माइनस बी है तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा। यहाँ किया जाए तो वाई स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर होगा, यहाँ किया जाए जेड का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर होगा। बेस सेम है, ये सबका बेस सेम है तो पावर का ऐड कर देंगे, क्यों, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फिर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर,
जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये सब कैंसिल, ए पे पावर 0, रिजल्ट क्या आएगा 1 होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सी सही है, जैसा कि आपके मोबाइल स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। चलिए 15 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। हम लोग अब 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है इफ x इक्वल टू दिया हुआ है हमारे पास, रूट में 126 है, फिर मल्टीप्लाई रूट में 63, फिर मल्टीप्लाई रूट में 45 है, और नीचे रूट में 147, फिर मल्टीप्लाई है रूट में 243। जब भी ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए और अलग अलग रूट में दिया हो तो प्रयास करिए कि आप एक ही रूट में कर लें, उसके बाद बहुत जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा। एक ही रूट में कर लीजिए, एकदम ईजी हो जाएगा। चलिए 126 का फैक्टर निकाल दिया जाए। 126 का 2 6 जा 12 होगा, 2 3 जा 6 होगा, और यहाँ हो जाएगा आपका 2 से जाएगा नहीं, 3 2 जा 6 होगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 7 होगा, यहाँ 7, ठीक है। यानी हमारे पास इसका फैक्टर निकाला जाए तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 7, फिर इसी 63 का निकाला जाए तो 63 का यहीं तक है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, और 45 का निकाला जाए तो 3 मल्टीप्लाई क्या आएगा 3 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, और इसका निकाला जाए 147 का तो किससे जाएगा आपका 3 से जाएगा, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, और यहाँ हो जाएगा 7 7 जा 49, 7 7 1 जा 7। यानी क्या होगा इसका फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, और इसका निकाला जाए तो कितना हो जाएगा 243 का, तो कितना हो जाएगा 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, यहाँ 27 होगा, 9 होगा, 3 3, तो कितने 3 है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब एक काम करिए, देखिए कटने लायक है क्या, 3 से 3 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, ये 3 से ये भी कैंसिल, इससे ये भी कैंसिल, इससे ये भी कैंसिल, यह भी, और देखा जाए 7 7 भी यहाँ कैंसिल, इस 7 से भी 7 कैंसिल, यानी कुछ बचा नहीं। बचा क्या 5 बचा है, और क्या बचा 2 बचा है, तो यानी रूट में 10 हुआ। ऑप्शन देखिए कौन सही है भाई, ऑप्शन कौन सही है, तो ऑप्शन बी सही आपका है। ठीक है, हमारा 60 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और लगभग बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग कर लिए, और हम लोग 17 नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं। 17 नंबर जैसा कि आपके मोबाइल स्क्रीन पे द वैल्यू ऑफ क्या 12 पे पावर स्क्वायर है 2 है, फिर प्लस 5 पे पावर 2 है, फिर ऐसे कुछ लिखा 1/2 है। तो 5 देखिए 12 है, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी 144 होगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 25, अब पहले से 1/2 यहाँ पावर में है, इनको ऐड कर दिया जाए 169 होगा 1/2, यानी आप 169 को लिख सकते हैं 13 पे पावर 2, अब पहले से कितना है 1/2, 2 2 कैंसिल हो गया, 13 पे पावर 1, रिजल्ट होगा कितना 13। ऑप्शन कौन सही है, तो ऑप्शन आपका बी सही है। ठीक है, चलिए 17 हमारा कंप्लीट हो गया। 18 नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं। 18 नंबर क्या है, इफ है 9 रूट x इक्वल टू 12 रूट में है, फिर प्लस रूट में 147 है। इसका 9 रहने दीजिए, रूट में x रहने दीजिए। इसको पहले सॉल्व किया, 2 2 जा 4, 3 जा 12 होगा, इसका निकाला जाए कितना 147 का कितना जाएगा 7 7, यहाँ भी 7, तो इसका बाहर आ जाएगा 7 रूट में 3, 9 रूट में x रहने दिया जाए, 2 और 7 मिलके कितना हो जाएगा 9, पीछे रूट में 3, 9 9 कैंसिल, रूट में x इक्वल टू रूट में 3, अगर दोनों साइड का स्क्वायरिंग करें तो x इक्वल टू 3। ऑप्शन क्या पूछा जा रहा है, क्या वैल्यू पूछा जा रहा है, x का वैल्यू, तो ऑप्शन आपका कौन सही है, ऑप्शन सी सही है। 18 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। 19 की तरफ हम लोग अब बढ़ रहे हैं। 19 नंबर क्या है, द वैल्यू ऑफ क्या 7 रूट 2 प्लस 5, फिर 7 रूट 2 माइनस 5,
ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में है, फिर क्या करेंगे, ए प्लस बी और ए प्लस बी और यहाँ ए माइनस बी, तो डायरेक्ट इसका सीधे इसमें मल्टीप्लाई करिए, 7√2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसका इसमें करिए बीच में माइनस 5 का स्क्वायर, तो क्या होगा 7 का स्क्वायर तो 49 होगा, लेकिन इसका स्क्वायर करते समय रूट हट जाएगा, 2 बच जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, और इसका मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो 2 9 जा 18, 1 करी 2 4 जा 8 और 1 9 माइनस 25, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो 8 से 5 जाएगा 3, 9 से 2 जाएगा 7, ऑप्शन कौन सही है 73 किस, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है ना, मज़ा आ रहा है ना। चलिए भाई आखिरी क्वेश्चन होगा और अब तक का सबसे बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा है लेकिन रिजल्ट जानते हैं बड़ा छोटा आएगा। अब क्या आएगा अभी आपको खुद पता चल जाएगा। ए पे पावर एक्स अपन ए पे पावर वाई है और यहाँ दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, खूब भारी भरकम लिखा हुआ है। आपको लग रहा होगा कैसे ये लगेगा भाई, ए पे पावर वाई और ए पे पावर जेड, वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, ऐसे कुछ है। देख रहे हैं थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रहा है हमारे बोर्ड से भाई, जानते हैं ना जो कील लगाया गया है थोड़ी ढीली है, जिसके वजह से आवाज़ आ रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं ना है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए पहले इसको ऊपर करिए क्योंकि अभी ऐसा क्वेश्चन किए हैं, x माइनस वाई हो जाएगा, ठीक। और ये जैसे है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ भी ए पे पावर वाई माइनस जेड और यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। फिर यहाँ भी देखा जाए ए पे पावर जेड माइनस एक्स और यहाँ हमारे पास है जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड अब प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मैं ध्यान से देखूं तो एक फार्मूला होता है ए माइनस बी, अब ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये फार्मूला ए पे क्यू माइनस बी पे क्यू, जो यहाँ साइन होता वही साइन लेते हैं, और ए क्यू माइनस बी क्यू, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ माइनस होता, ठीक, तो यहाँ प्लस लेते। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको क्या लिखे होंगे, एक्स पे क्यू माइनस वाई पे क्यू, वाई पे क्यू माइनस जेड पे क्यू, और यहाँ जेड पे क्यू माइनस एक्स पे क्यू। ये देखिए बेस सब में सेम है, ये बेस सेम है तीनों में, बेस सेम हो बीच में मल्टीप्लाई हो, तो मैंने क्या कहा है पावर को ऐड कर, मैंने नहीं कहा बल्कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के रूल से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से पावर को हम ऐड कर लेते हैं, यानी एक्स पे पावर एक्स पे क्यू माइनस वाई पे क्यू, फिर प्लस है वाई पे क्यू जेड पे क्यू, जेड पे क्यू माइनस एक्स पे क्यू, ये कैंसिल, ए पे पावर 0, रिजल्ट कितना हुआ 1 आ गया। तो हमारा 20 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गया और अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।